तो जैसे कि आजकल हर किसी को करोड़पति बनना है और खासकर जेन जी की बहुत इच्छा होती है कि जल्दी से करोड़पति बन जाए। तो जैसे किसी की स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग सैलरी 10-20 हज़ार ही होती है। तो अगर कोई 10-20 हज़ार रुपए कमा रहा है तो क्या वो भी करोड़पति बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कहा जाता है कि व्हाटएवर यू बिलीव एंड यू कैन कंसीव दैट यू कैन अचीव। जो चीज़ आप सोच सकते हैं, उस पे विश्वास कर सकते हैं और उसको पचा सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मतलब खुद पे विश्वास होना जी। चाहिए, वो चीज़ हासिल किया जा सकता है। दुनिया में जितने बड़े-बड़े कारनामे हुए हैं, पहले लोगों ने दिमाग में किया है जी। कि मैं कर सकता हूँ, इस पे विश्वास किया है और फिर उसके हिसाब से मेहनत की है। करोड़पति बनना बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। मतलब आप कोई आविष्कार करने के बारे में सोचें, कुछ दुनिया में नया करने का सोचें, वो फिर भी एक थोड़ा मुश्किल काम है। पैसे से वेल्थ बनाना, करोड़पति बनना ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है और जेन ज़ी के लिए तो और भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनके पास जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो है टाइम। जी, उनके पास काफ़ी समय है। हाँ, तो अगर कोई 10,000 रुपए महीने कमा पा रहा है तो वो भी करोड़पति बन सकता है। 10,000 रुपये महीने कमा रहा है तो उसको करोड़पति बनने के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि वो 10,000 को 20,000 कैसे कर ले। जी। उसको अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। ये गलती हो रही है आजकल। जेन ज़ी ये सोचता है कि मैं 10,000 कमाऊँगा और इसमें से 2,000 बचाऊँगा और मैं करोड़पति बन जाऊँगा। ना, वो 2,000 बचा भी लेगा और 5 साल 10 साल में वो 10, 20, 50 लाख बना भी लेगा ना, तो उसको ज़रूरत पड़ेगी वो खर्च कर देगा, क्योंकि वो मेंटली एजुकेटेड नहीं है। आजकल की जेन जी की यही प्रॉब्लम है, वो अमीर होने के बजाय अमीर दिखने पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। महँगी-महँगी घड़ियाँ, वॉच, लग्ज़री कपड़े, अच्छी जगह उठना-बैठना। तो ये कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में असर तो डालेगा ही। अब बिल्कुल डालेगा। देखिए, अमीर बनना और अमीर दिखना 2 अलग-अलग बातें हैं, जी। ठीक है? अमीर दिख के आप अमीर बनने के राह को मजबूत मतलब वो कर रहे हैं आप, धीमा कर रहे हैं। आप जितने ज़्यादा अमीर दिखेंगे, उतनी देर से अमीर बनेंगे। आप जितना ये लाइन बहुत अच्छी हाँ, बोली आपने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आप अमीर दिखना चाहते हैं, तो आप अमीर बनने में आपको टाइम लगेगा और अगर आप अमीर दिखने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आप जल्दी अमीर बन जाएँगे। जी, तो ये सही कहा आपने। ऐसे ही एक ट्रेंड बना है बाय नाउ पे लेटर का। पहले लोगों के पास क्या होता था, पैसा आ जाता था तब चीज़ें खरीदते थे। अब क्या है, बाय नाउ पे लेटर वाला ऑप्शन है, तो लोग छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी ईएमआई बाँध लेते हैं। तो ऐसे यंग एज में ईएमआई बाँधना सही है या नहीं? सर, आप बँधुआ मज़दूर बन के रह जाएँगे, अगर ये सोच रहेगी ना। आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने फ्यूचर इनकम को खर्च कर रहे हैं। जो आप कल कमाने वाले हैं, उसको आपने आज खर्च कर दिया और उसके लिए आप ईएमआई दे रहे हैं। ईएमआई क्या है? जो आप फ्यूचर में कमाएँगे, वो आप पे करेंगे, जी। यही है। तो आपने फ्यूचर इनकम अभी कमाया नहीं है, लेकिन आपने उसके लिए कमिटमेंट ले लिया है। तो अब आपको तो काम करना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है, आप नौकरी छोड़ नहीं सकते। मेरे साथ अक्सर होता है, मेरे दोस्त कहते हैं कि यार नौकरी में मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा एक होम लोन ले लो, देखो कल से मज़ा आने लगेगा। मजबूरी में आने लगेगा क्योंकि फिर आप नौकरी छोड़ नहीं सकते हो। देखिए, हमारे दादाजी लोग, पिताजी लोग पैसे जब होते थे, इकट्ठे होते थे, तब जाके वो घर बनाना शुरू करते थे, टीवी खरीदते थे या कहीं घूमने जाते थे। आजकल का आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आज यूज़ कर लो, क्या पता कल हो ना हो। जी। ये जो लाइन है ना, ज़िंदगी एक बार मिली है, एक बार जीनी है, जी। खुल के जीनी है, लाइफ कल के किसने देखा है? अरे वो जो कल की जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये आज से 10 दिन पहले, 2 साल पहले जिस आप कल की बात कर रहे हो, वो आज है। तो वो कल जो आपको लगता है कभी नहीं आएगा, वो फिर आएगा, जल्दी आएगा। हाँ, ये सही है कि जीवन क्षणभंगुर है, कल क्या हो जाएगा, तो इतना भी क्षणभंगुर नहीं है कि आप चुटकी में खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहीं किताब पढ़ी थी, उसमें एक लाइन लिखी थी, बड़ी अच्छी लाइन थी, जियो तो ऐसे जियो जैसे आज का दिन ही आखिरी हो। मतलब खुल के जीना चाहिए, मतलब कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप पैसे बचा रहे हैं या पैसे का इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे बचाइए जैसे आपको 100 साल जीना हो। अरे 100 साल। प्लानिंग 100 साल की होनी चाहिए, भले कल मैं रहूं ना रहूं। आजकल जेन जी की यही सोच हो गई कि मतलब आज खर्च कर लेते हैं, कल का पता नहीं। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं आस-पास एक्सीडेंट हो जाते हैं, देख लेते हैं कि कल पता नहीं मेरी लाइफ रहे ना रहे। तो लेकिन अगर वो रही, अगर उन्होंने आज ही खर्च कर दिया तो कल क्या करेंगे फिर वो? मैं आपसे पूछूं कि हम 3 दोस्त हैं, तीनों 50,000 कमाते हैं और एक आदमी 40,000 खर्च कर रहा है, एक आदमी 50,000 खर्च कर रहा है और एक आदमी 60,000 खर्च कर रहा है। कौन अमीर दिखेगा? 60,000 वाला? 60,000 वाला। ठीक, खुल के जिंदगी। अच्छा, उसी की लाइफ की फिलॉसफी होगी कि जिंदगी एक बार मिली है, जियो। ये जो 40,000 खर्च कर रहा है ना, जो 10,000 बचा रहा है, वो आज अमीर थोड़ा कम दिखेगा, क्योंकि 60,000 की जगह 40,000 खर्च कर रहा है, तो 20,000 पे कम खर्च कर रहा है, तो वो थोड़ा अमीर कम दिखेगा। लेकिन बैंक में किसके पैसे होंगे? 40,000 वाले के पास। है ना, 10,000 बचेंगे। साल भर बाद उसके अकाउंट में कितने बैलेंस होंगे? साल भर बाद 1,20,000। मतलब उसको 2.5 महीने की सैलरी उसके बैंक में पड़ी है। तो कभी कोई क्राइसिस हो जाए तो वो संभाल सकता है ना। लेकिन जिसने 10,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया है, उसे क्रेडिट कार्ड पे 1,20,000 का आउटस्टैंडिंग लोन होगा और उसे इंटरेस्ट जोड़ के 1.5 लाख हो चुका होगा। और ये प्रक्रिया अगर 2 साल, 3 साल, 5 साल चल गया, तो सोचो कितने डेट में होगा, कितने कर्ज में होगा। बहुत ज़्यादा। 2-4 पर्सनल लोन चल रहा होगा, 2-4 दोस्तों की उधारी चल रही होगी और भी बहुत कुछ चल रहा होगा। तो वो शायद उस समय खुल के ना जी पाए। अभी तो जी रहा है, लेकिन शायद 5 साल यही आदत रही तो 5 साल शायद बाद न जी पाए। लेकिन ये आदमी जिसने 40,000 खर्च किया, 10,000 बचाया है, ये 5 साल बाद इसके पास 1,20,000 सेविंग के रूप में कम से कम 6 लाख रुपए होंगे 5 साल में। और अगर उसको सही जगह इन्वेस्ट किया तो वो 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख हो सकता है।